देख लिया कभी? समझ आ गया? नंबर मिल गए, मार्क्स मिल गए। टेस्ट हुआ था अभी स्कूल में? क्यों, तुम्हारा यूटी नहीं हुआ था अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, जब मैंने पेपर भी सॉल्व करवाया था? 30 मार्क्स में? हाँ, उसमें कितने थे? 14 15 कुछ। फिजिक्स में? क्यों? सबके क्या है तुम्हारे की मार्क्स? तुम्हारे ज्यादा आने चाहिए, वो मुझे पता है सबके ऐसे आए होंगे और आगे ज्यादा फेल भी होंगे। 10-5 भी आए होंगे, सब ज्यादा तो ज्यादा के तो 10 से कम आएंगे। लेकिन तुमने तो सब करवाया था, वो तो पढ़ते ही नहीं मैक्सिमम बच्चे स्टार्टिंग में, इसलिए उनके ऐसे आते, पर तुमने तो सब किया। एकदम थोड़ा टाइम देते प्रैक्टिस करने। टाइम नहीं मिलेगा, अगला अगला भी जो भी आएगा एकदम से आएगा। अब 12th एंड तक डेली के डेली निपटाओ, उसके लिए काम लॉस ऑफ मोशन नहीं आ रहा, मैंने आपको बोला था ना वो नहीं आ रहा भाई, यही तो था फोर्थ चैप्टर खत्म हो जाने के बाद। ले आ जा। देखो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए, हमारा एग्जाम होगा ना जो अभी हाफ ईयरली, आज की क्लास में कम से कम 5 to 8 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 to 8 मार्क्स का पेपर आज की क्लास से है, तो ध्यान दो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि अगर हम किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे, हमने यहाँ पर एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में h हाइट के किसी टावर से, छत से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका u वेलोसिटी से, ठीक है, h हाइट से, तो इसका पाथ क्या होगा? नीचे ऐसे गिरेगी, ठीक है, ऐसे गिरेगी ये बॉडी, ये इसका पाथ होगा। तो हमने इसके लिए सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं ध्यान से देखना और अभी बाद में नोट करना। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, समझ गए तुम, सिचुएशन समझ गए? तो ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है? 2D। तो हम इसको 2D की तरह नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पकड़ में आ गया ना तुमको कि हमको 2D मोशन को कैसे हैंडल करना है। एक्स वाई कंपोनेंट निकाल, हमें 2D दिखता ही नहीं, हमें सिर्फ 1D दिखता है। हम एक्स को अलग से देखेंगे, वाई को अलग से देखेंगे, तो हमको क्या क्या डेटा गिवन है हम सोचेंगे, वो भी अलग अलग एक्सिस के लिए क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो हम ये निकालें कि हमें एक तो यू एक्स पता होना चाहिए, यू वाई पता होना चाहिए, यही तो इनिशियल पैरामीटर्स हैं, जब जाके तो इक्वेशन लगेगी। अब यू ही नहीं पता तो वी कहां से निकालोगे, और यू पता है तब भी वी नहीं निकाल सकते अगर ए नहीं पता, तो हमें ए एक्स पता होना चाहिए और हमें ए वाई पता होना चाहिए। ये 2D है, अगर 3D होता तो फिर हमें z वाले भी पता होने चाहिए। लेकिन बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, अब हम एक्स और वाई किसको लेते हैं वो हमने फिक्स किया हुआ है। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव वाई।
तो इसके अकॉर्डिंग हमने लेना इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू होगा u, initial velocity in x direction is u, initial velocity in y direction is 0 because there is no acceleration, because there is no initial velocity in y direction. हमने फेंका किधर? सीधे में फेंका। हमने सीधे में फेंका, सिर्फ x में फेंका. Acceleration in x direction is 0 माइनस जी ए बाय माइनस, ठीक है. ये अपने चार चीजें आ गई. अब हमको क्या क्या निकालना है? ये डायरेक्ट डेरिवेशन आएगा. अरे मत लिखो भाई, मत लिखो, पूरा बोर्ड भरेगा तो लिखो. सबसे पहले हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ पाथ. इसके लिए जरा दो चार बातें समझ लो. इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या? ये जो लाइन है, इस पे जो भी पॉइंट लाई करता है x, y, उनका रिलेशन. जैसे यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. यहां पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. तो जानते हो x और y क्या है? x है ये, है ना. x, y का क्या मतलब है? किसी भी पॉइंट पे x, y का क्या मतलब है कि इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया x और वर्टिकल में कितना किया, है ना. तो ये यहां से चला था, जब ये बॉडी यहां से चली और एक्चुअल में ये ऐसा पाथ ट्रेवल करके यहां पहुंची, तो हॉरिजॉन्टल में तो इतना किया ना और वर्टिकल में कितना किया. तो ये x है, ये और ये y. समझे? तो ये जो x और y है ये हम कैसे निकालें? और समझ लेना ओरिजिन कहाँ है, जहां से बॉडी स्टार्ट हुई, यानी ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यानी कि ये सब कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है. ये वाला पॉइंट किस में लाई करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि x तो पॉजिटिव आएगा लेकिन y क्या आएगा? नेगेटिव. और आएगा भी. देखो, सो x निकालें, x की इक्वेशन अलग से लगाई, uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर. ax तो 0 है तो x क्या आ गया? ux इंटू टी, और ux है u तो x आ गया ut. तो आफ्टर टाइम t this distance will be ut, this distance is ut. So what is y? uyt plus half ay t स्क्वायर. uy तो 0 है और ay है माइनस g, तो y क्या आ गया? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. माइनस आया था ना, देखो बोला था y नेगेटिव आएगा तो y नेगेटिव. तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या हुई? x और y का रिलेशन. बट यहाँ पे हमारे पास x भी t की टर्म्स में है और y भी t की टर्म्स में है. x और y का रिलेशन क्या होगा? t की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो. t क्या आएगा यहाँ से? x by u. t क्या आएगा यहाँ से? x by u. तो t यहाँ डाल दिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ जी एक्स बाय यू का होल स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस जी बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नहीं पता लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई. तो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शेप बनता है जैसे लीनियर का लाइन बनता है, which is a quadratic equation. Therefore
पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? यही बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते। प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी है जैसे ऐसा हमने फेंका, एक बार उसको फेंका और छोड़ दिया, ग्रेविटी के अंडर जैसे गिरे गिरे, तो वो हमेशा कैसा पाथ बनाती हुई गिरेगी? अंडर ग्रेविटी पैराबोलिक पाथ। ठीक है। और मैं एक चीज और समझा दूं, अगर तुम्हें 2D का कॉन्सेप्ट आता है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, अगर वो तुम्हें 2D का कॉन्सेप्ट आता है तो ये तुम्हारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, ये कोई नई डेरिवेशन नहीं है, ये जस्ट हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम 2D का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमें कोई 2D का क्वेश्चन हमें बोलता है कि इतनी वेलोसिटी से फेंकी है, परसेंट क्लास में मैंने ये तो करा, अगर इतनी वेलोसिटी से फेंकी है, इतनी हाइट से फेंकी है, तो हम ux लिखते, uy लिखते और बोलता उसका इक्वेशन निकालो, टाइम निकालो, तो हम इक्वेशन हम पुट कर करके निकाल देते। तो ये इसको एक अलग टॉपिक या डेरिवेशन की तरह मत लो। देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is parabolic। अब कर लो नोट, एक पैरामीटर निकाल लिया हमने, बाकी के भी निकालेंगे अभी। एक्स डायरेक्शन में मतलब एक्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 एक्स की डायरेक्शन में मतलब हाँ जीरो, 0 एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करते हैं तब 0 नहीं होगा, रिटार्डेशन होगी ना, तब तो रिटार्डेशन होगी, पर हमने इग्नोर किया हुआ और उसको भी हम ले लेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। करूं? हो गया। ये एक ही स्टेटमेंट है पूरी, which is quadratic equation। therefore path of projectile is parabolic। ठीक है, डन। दूसरा यही कर देते हैं, मिटा रहा हूं इसको सही। टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे वो माइनस एक्स आना चाहिए, और माइनस ये माइनस वाई है। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ हाँ सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? जितने टाइम के लिए ये बॉडी हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हमारे हाथ से बॉडी छूटी वहां से लेकर जमीन पे गिरने तक का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालें? हमारे पास जो इक्वेशंस अवेलेबल हैं जिनमें टी आता हो, जो एकदम नीचे गिरने वाला पॉइंट होगा उस मतलब वहां तक गिरने का पहले एक्स का टाइम निकालेंगे। नहीं तो अरे एक सोचो, जब बॉडी यहां तक गिरी, जब बॉडी यहां तक गिरी तो बॉडी ने उसी टाइम में इतना एक्स किया, हाँ, और उतना वाई किया, है ना? बट हमें क्या पता पहले से, एक्स पता है कि वाई पता है? वाई पता है। जब तुम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो तुम्हें क्या पता होगा कि तुम कितनी हाइट से थ्रो कर रहे हो, ये पता होगा कि कहाँ गिरेगी ये पता होगा?
कितनी हाइट से थ्रो कर रहे हैं, तो हमें x वाली इक्वेशन लगानी चाहिए कि y वाली इक्वेशन लगानी चाहिए? वाई y. if this is called range, इसको भी हम निकालेंगे, लेकिन ये हमें पता नहीं है। मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया दैट इज कॉल्ड रेंज, बट वो रेंज हम निकालेंगे t की हेल्प से ना। पर पहले हमें t तो मिले यहाँ तक का, हमें यहाँ तक का t कैसे मिलेगा? सेकेंड इक्वेशन लगाओ, मतलब y1 इक्वेशन लगाओ, y इक्वल टू uyt uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर, और uy है h नहीं माइनस h, हाँ क्योंकि ओरिजिन से क्योंकि ओरिजिन ऊपर है पॉइंट ऑफ है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर मैं रेंज को r मान लूं, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? r कॉमा माइनस h। तो यहां तक अब इक्वेशन को समझो, ये जो इक्वेशन है ये तुम्हें बोलती है इतने टाइम में कवर किया गया y, है ना, और मेरे को वो टाइम चाहिए जितने टाइम में कितना y कवर किया हो इसने, माइनस h के बराबर। जितने टाइम में इसने ये पूरा y कवर किया हो, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, माइनस है तो इसके भी नीचे है। क्योंकि ये ओरिजिन है। तो ये क्या हुआ? माइनस h। मैंने बोला कि चलो वैसे नहीं समझ में आता तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लो। मैंने बोला ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? r कॉमा माइनस h हुआ ना, प्लस h तो नहीं हुआ। और ये वाली इक्वेशन ये देती है कि y जो है एट एनी टाइम t क्या होगा? हमें वो टाइम चाहिए जब y माइनस h होगा, हमें वही टाइम चाहिए जब y माइनस h होगा। तो हमने y की जगह माइनस h डाल दिया, y की जगह माइनस h डाल दिया, और uy बाकी तो पैरामीटर वही है, ये 0 है, और हाफ ay क्या है? माइनस g, और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T ले लेते हैं। अब बताओ t क्या आएगा? अंडर रूट 2h/g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आया? एंड दिस टाइम ऑफ फ्लाइट t is independent of u। t is independent of u, क्या मतलब है इस बात का? तुम पहले फिर पेपर टाइप शुरू कर दी तुम, समझ तो लो। t is independent of u, क्या मतलब है इस बात का? तुम बताओ क्या मतलब है इसका? मतलब इतना ही रहेगा, मतलब अगर यू चेंज हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। u चेंज हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से, अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से एक बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, 4 लोग खड़े हैं सेम हाइट पे, एक ने बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया, तो उसके लिए ux क्या हुआ? 0। दूसरे ने बॉडी को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तीसरे ने 10 मीटर पर सेकंड से, चौथे ने तो गुलेल से फेंका 50 मीटर पर सेकंड से। लेकिन सबका टी क्या रहेगा? सेम। हर बॉडी ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करेगी, फर्क इतना रहेगा कि कोई दूर हिट करेगी, कोई पास करेगी, लेकिन करेंगी सारी सेम टाइम पे। हमने अगर चारों बॉडीज के वर्टिकल पैरामीटर देखें तो हमने वो सेम रखे। यू तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि हम यू वाई तो सबका 0 है, एच तो सबका 0 है, ए तो सबका, एच तो सबका सेम है। सॉरी, यू वर्टिकल वाले देखो, हॉरिजॉन्टल वाले भूल जाओ, वर्टिकल वाले देखो। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी सबकी सेम है 0, वर्टिकल की हाइट सबकी सेम है, वर्टिकल की एक्सेलरेशन सबकी सेम है, तो ऑब्वियसली वर्टिकल में टाइम सबका क्या रहेगा? सेम सेम, है ना। जबकि क्योंकि हम जब देखते हैं तो यू एक्स होता है, वो यू वाई नहीं। हाँ, यू वाई 0 ही है, यू वाई सबका 0 है, यू वाई सबका 0 है, और जबकि रेंज सबकी अलग होगी,
क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। रेंज सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगा। हाँ, T is independent of u, ठीक है। तीसरा देखो रेंज, पहले देख लो रेंज। अब रेंज निकालना हो तो तुमको यहां तक का टाइम तो मिल गया, तुमको यहां तक का टाइम मिल गया। अब इतने टाइम में कवर किया गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज है, x हो जाएगा ना। x वाली इक्वेशन लगाओ। x वाली इक्वेशन क्या थी? x वाली इक्वेशन थी ux इंटू टी। t टाइम बाद x क्या था? ux इंटू टी। तो हमें वो x निकालना है जो कितने टाइम बाद है। तो r हो जाएगा u अंडर रूट 2h बाय जी ut, है ना, समझ आ रहा है? ut, और ये डिपेंड कर रहा है u पे, जिसका u ज्यादा उसकी रेंज ज्यादा, ठीक। वेलोसिटी देख लो पहले से लिखना। नंबर 4, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? भाई ये यहां पर है सपोज, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी इधर होगी, रिजल्टेंट ऑफ x ये होगी ना इसकी वेलोसिटी पर, ये। और ये क्या होगा? इसकी एक वेलोसिटी इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, और उनका ये रिजल्टेंट है ना। इधर इधर इसकी क्या वेलोसिटी होगी? vx, और इधर इसकी क्या वेलोसिटी होगी? vy, और ये इसकी नेट वेलोसिटी है v। तो ये जो इसकी नेट वेलोसिटी है v, ये v क्या होगा? vx i कैप प्लस vy j कैप, है ना। vx i कैप प्लस vy j कैप। सो vx क्या होगा? ux प्लस v इक्वल टू u प्लस at होता है। vx क्या होगा? ux प्लस axt, लेकिन ax तो 0 है, तो vx तो हमेशा ux के बराबर ही रहेगा ना। इसकी हॉरिजॉन्टल में कभी वेलोसिटी बदलेगी नहीं, वर्टिकल वाली बदलेगी, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में थोड़ी ना एक्सेलरेशन है। वर्टिकल में एक्सेलरेशन है g, तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी इसकी बढ़ती रहेगी। vy is uy plus ay into t, so vy equal to minus gt. So what is velocity v? vxi cap plus vy j cap, यानी ui cap minus gt, ui cap minus gt j cap। और इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए कि वही वेक्टर उत्तर में मत बताओ, वैल्यू बताओ, तो अंडर रूट u स्क्वायर माइनस gt होल स्क्वायर। हाँ, तो माइनस क्यों आएगा? फिर प्लस हो जाएगा ना वो, g स्क्वायर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। लेट दिस एंगल बी अल्फा, हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल है अल्फा, तो कैसे बताओगे? tan अल्फा निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में हम। tan अल्फा vy अपॉन vx, vy अपॉन vx, so what is alpha? Alpha is tan inverse vy over vx। समझे? समझे? तो ये डेरिवेशन हो गया इसका कंप्लीट। अब हम एंगुलर वाला करेंगे, नोट कर लो।
हो गया। अब डालो हेडिंग एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तो हमने क्या किया था कि एक हाइट से बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था। अब हम क्या करेंगे कि हम एक बॉडी को ग्राउंड से थ्रो करेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल पे। जैसे यहां पे हमने इसको थ्रो किया ऐसे थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी, ठीक है ना। सर इसमें भी पांच वही होगा ना, पैराबोल। बात वही होगा। सोचो तुम किसी को बॉल कैच कराओगे कैसे जाती है, ऐसे। ठीक है, समझे। तो बताओ अब बताओ यू एक्स क्या है और यू वाई क्या है, ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। सर यू एक्स तो जीरो जाएगा, यू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यू एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि हम ऐसे में नहीं बैठ रहे ना, ऐसे गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा। यू होगा ना यूएक्स को। लल्ला यू किधर है, यू एक्स तो तब बताओगे जब तुम पहले मुझे ये बताओगे कि एक्स किधर है। वो तो तुम भूल गए मुझे लग रहा है। एक्स इधर पर है। हॉरिजॉन्टल में ना और वाई वर्टिकल में है। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई। एक्स ये है, ये एक्स है, ये। तो इधर की वेलोसिटी कितनी, ये यू का इधर कंपोनेंट। कोई मुश्किल काम पूछ रहे, मैंने कुछ मुश्किल तो नहीं पूछा, मुझे लग रहा है। यू इधर है थीटा एंगल पे, तो इधर क्या होगा, यू cos थीटा नहीं होगा। और ये क्या होगा, यू साइन। हाँ खत्म। So ux is u cos थीटा और ax तो जीरो ही है और uy is u पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो, लेकिन ठीक है क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव y में है और ये पॉजिटिव x में है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये वाला तो नीचे है g, तो ये माइनस। ठीक है, अब हम लगाएंगे, अब हम ये हमारे पास चार चीजें आ गई। अब हम इसके भी वो सारे पैरामीटर्स निकालेंगे जो अभी हॉरिजॉन्टल वाले के निकाले। सबसे पहले निकलेगी इक्वेशन ऑफ पाथ, यानी एक्स और वाई। एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू एक्स
टी प्लस हाफ ए एक्स क्या है 0 है ना, तो एक्स क्या आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी है ना, तो इसको मिटा दो 0 से क्या क्या, तो x इज u cos थीटा इंटू टी, तुमने तो उधर भी लिखते हो, y क्या है y इज u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, जो कि क्या है u y कितना है u sin थीटा इंटू t माइनस जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब t की वैल्यू डाल दो, इधर से बताओ t की वैल्यू क्या आएगी सर x बाई यू cos थीटा, तो t की वैल्यू आएगी x बाई यू cos थीटा, तो y इज u sin थीटा इंटू x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g x बाई u cos थीटा का ठीक, सर यू साइन बाय यू कॉस ये u से u कट गया, sin y cos, y is x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, which is the quadratic equation. Therefore, इसमें वही लिखना है हमने, path of projectile is parabolic in shape. Time of flight. तो ये इक्वेशन याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूरा टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के तो बहुत तरीके हैं हमारे पास, बताओ कौन सी इक्वेशन से निकालो, कितने तरीके बताऊं, 3 बताऊं। मेथड 1, जब ये बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी नीचे की तरफ वही वेलोसिटी होगी जो शुरू में ऊपर की तरफ थी, लेकिन होगी नेगेटिव में। जब भी हम किसी बॉडी को, उस दिन भी बताया था मैंने, जब भी हम किसी बॉडी को वर्टिकल में फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो हर हाइट पे उसकी जाते हुए और आते हुए बराबर स्पीड होती, मतलब इतनी हाइट पे जब वो जा रही थी तो उसकी जो स्पीड थी, जब वो वापस आई तो भी इतनी हाइट पे उसकी वही स्पीड होगी। इसका मतलब है जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू हुई, जब ग्राउंड को हिट करेगी तो भी उतनी वेलोसिटी होगी। तो जब बताओ ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाना स्टार्ट हुई, u sin थीटा। तो ऑब्वियसली फिर जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस u sin थीटा, है ना। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊं, vx, नहीं ये x नहीं है, ये y है, vy इक्वल टू uy
प्लस ए वाई टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो बताओ, वी वाई तो हमें पता है, तो तुम ये समझ रहे हो ना कि हमें ये इक्वेशन हमें वही टाइम देगी जितने टाइम में ये इसमें चेंज हुई। तो हमें जब यहां तक का टाइम चाहिए पूरा, तो हमने यही देखा कि यहाँ वी वाई क्या हो, और यहाँ वी वाई हमें पता चला कि माइनस यू साइन थीटा होगा। तो हमने यहाँ पे वी वाई की जगह क्या रख दिया, माइनस, यहाँ पे हमने वी वाई की जगह रख दिया माइनस यू साइन थीटा, और यू वाई तो हमें पता ही है प्लस यू साइन थीटा माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लेंगे कैपिटल टी। अब ये यू साइन थीटा इधर आएगा, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा इक्वल टू माइनस जी टी। तो यहां से अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिलेगा 2u साइन थीटा बाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट 2u, ये डायरेक्ट याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तुम्हारे फर्स्ट टर्म, 2u साइन थीटा बाई जी। और तुम किसी एक ही मेथड से निकालोगे, यहाँ पे मैं तुम्हें 3-4 मेथड सिखा रहा हूँ जस्ट तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। मेथड टू, लेट्स यूज सेकंड इक्वेशन। हमारे पास एक और इक्वेशन भी अवेलेबल है, y इक्वल टू, हम चेक करते हैं, हम खेलते हैं ना पूरा इसके साथ, हम चेक करते हैं कि हम क्या इस इक्वेशन को यूज करके t निकाल सकते हैं। लेट अस चेक। देखो x वाली तो हम यूज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात, क्योंकि अपने को ये नहीं पता। और फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो डिस्प्लेसमेंट आती भी नहीं है, तो क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम? लेट्स चेक, क्या हम vx इक्वल टू ux प्लस axt यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? इसमें डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इक्वेशन है ना, हाँ हाँ नहीं होती ना, फिर तो कर लेना चाहिए। तुम कह रहे हो कि हम फर्स्ट इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते t निकालने के लिए, सो रहे हो? करी तो मैं कह रहा हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली, लेकिन y वाली से ना, x वाली से निकाल सकते हो क्या? नहीं। क्यों? इसमें वो फिर रेंज से निकालनी पड़ेगी ना, फर्स्ट इक्वेशन में तो रेंज आती ही नहीं। एक्सी तो चलेगा फिर तो। क्योंकि ये सब नहीं सोचोगे कि अगर तुम्हें पता ही नहीं है, सॉलिडिटी से नहीं पता है तुमको कि ये क्यों यूज करी मैंने, ये क्यों नहीं करी, पूछो ये क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं करी, 6 इक्वेशंस हैं, इसी से क्यों निकाला, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि ये एक्स वाली क्यों नहीं लगा सकते, एक्स वाली से निकाल लो, क्या बुराई है उसमें? 6 इक्वेशंस है। चलो एक एक करके देखते हैं, इससे तो आ गया, इससे सर वो क्या कहते हैं, सेम हो जाएगा ना क्या? v और u x में। हाँ, क्योंकि t की टर्म उड़ जाएगी, t ही निकालना चाह रहे हो, x वाली इक्वेशन लगाओगे जब, तो ax तो 0 है, जब यहाँ पे तुम vx इक्वल टू ux प्लस axt लगाओगे तो ax तो 0 है, तो t खत्म हो जाएगा, t ही तो चाहिए। तो एक तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें t खत्म ना हो और बाकी के सारे पैरामीटर्स बताऊं, तो इससे तो निकल आया, उससे निकल सकता है क्या? उस पॉइंट इससे उस इक्वेशन से। हाँ ये सब पता है हमें, t को छोड़ के बाकी सब पता है अबाउट दिस पॉइंट। हाँ क्या y हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, मैं, अच्छा y हाईएस्ट पॉइंट डालूंगा तो यहाँ तक क्या t आएगा, हाँ तो उसको इंटू 2 कर इसको इंटू 2 कर दें। लेकिन तुम दिमाग नहीं लगा पा रहे, ये जो डिस्टेंस है ये r है,
ये आर है। हाँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर कॉमा, जी। तो हमें पता तो है यहाँ का वाई, आधे पे क्यों रुक रहे हो, जीरो वाली। और क्या, अरे आधे पे क्यों रुक रहे हो, तुम्हें इक्वेशन नहीं समझ में आई? अच्छा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पे खत्म हो रहा है, तो जीरो। यस, इस बॉडी ने वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट करी ही नहीं, पूरे टाइम में इसने वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट करी ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ y की जगह 0 डाल दूं तो मेरे को t जो मिलता है वही टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, नहीं है तो फिर मैथ्स गलत। समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो रट्टे मारोगे, आधा मिनट भी याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। यू वाई है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जब तुम इसको काटोगे, देखो हाफ जी टी स्क्वायर इधर आ गया और उधर बचा यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से टी कटा, मतलब कटा मतलब क्या, एक टी से टी कटेगा मतलब क्या है कि इसका एक रूट आ गया, इसका एक रूट आ गया टी इक्वल टू 0, क्या इसका एक रूट टी इक्वल टू 0 भी आना चाहिए? समझ नहीं पा रहे बात, है ना? हाँ, होगा। कैसे, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो इस इक्वेशन का मीनिंग बताओ पहले, तो तब बात आगे बढ़ेगी, पहले इस इक्वेशन का मीनिंग बताओ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, टी का फंक्शन है। इतने टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है टी टाइम में, लेकिन वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की अपनी इक्वेशन, टोटल नहीं, ओनली वर्टिकल। तो जो एक्स वाई होगा डिस्प्लेसमेंट का, उसका वाई कंपोनेंट, और ये तुम्हें देगा वो इतना इतना दिमाग में थोड़ा, वो तुम्हें देगा कि टी टाइम में बॉडी ने कितना वाई किया है। तो जब बॉडी ऐसे गई तो पहले उसका वाई बढ़ा 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 बढ़ा, फिर घटा 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 घटा। तो यहाँ पे कहीं पे ये वाला जो वाई है, अगर यहाँ पर है बॉडी, अगर ये बॉडी है और यहाँ पे है वो भी, तो ये वाला जो वाई है यानी ये, समझ रहे हो, ये वाला जो वाई है, जैसे t इक्वल्स टू 0 है तो इसलिए होगा ना, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में ही 0 है। और फिर हाँ, तुम इक्वेशन का मीनिंग नहीं समझ पा रहे। इक्वेशन का मीनिंग ये है कि जैसे अभी पार्टिकल है यहाँ पे, अभी बॉडी है यहाँ पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर। अब ये 2 मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे को टी मिलेगा, जो कि मुझे ये बताएगा कि कितने टाइम बाद उसकी ये डिस्प्लेसमेंट थी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टी की एक वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 मिलेगी, और 2 ही मिलनी चाहिए क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट अगेन यहाँ पे इतनी फिर से होगी, तो एक टाइम ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, ठीक है। जबकि x वाली जो इक्वेशन है वो है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, लेकिन ax तो 0, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये ऐसे ही जा रहा है ना, x सबका अलग है, y की वैल्यूज तो रिपीट हो रही हैं, x की रिपीट नहीं हो रही, x x x बढ़ ही रहा है लगातार, y तो पहले बढ़ा 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 फिर कम हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ y की वैल्यू 0, ऐसा मान सकते हैं कि x डिस्टेंस y भी डिस्टेंस,
एक्स भी तो डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में अगर मैं y को 0 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो टाइम क्या है जब y 0 है। y तो 0 दो जगह पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, पर ये तो मेरे को पता है ना कि ये t इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन में एक तो t इक्वल टू 0 आएगा, वो मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि वो तो मेरे को पता है। उसको छोड़ के जो दूसरा वाला है, और वो क्या होगा, एक 3 से t कटा, ये क्या होगा 2u sin थीटा बाय g, वही आएगा। जैसे मर्जी निकाल लो, अलग थोड़ी आएगा, अलग थोड़ी आएगा। 2u sin थीटा बाय मेथड 2 और मेथड 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 मेथड हो सकता है। समझे? y की किसी भी वैल्यू, y की कोई वैल्यू होने के लिए टाइम कितना लगेगा? हाँ, और 2t क्यों आ रहे हैं पता लग रहा है ना, हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो है, दो जगह सेम y है ऊपर जाते हुए सेम y और एक और एक बार ऊपर जाते हुए। हाँ, ठीक है। और एक और तरीका भी मेथड 3 अगर हम बोले तो मेथड 3 कोई भी क्या रखना है ना डेरिवेशन है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि तुम इसको डेरिवेशन की तरह लो, मैं तुमको 2D मोशन के फंडे बता रहा हूँ। मेथड 3 क्या है, देखो एक तरीका हो रहा है हमारे पास, तीसरी इक्वेशन लगा सकते हैं by स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay, वो तो लगा सकते हैं, नहीं t नहीं है उसमें, तीसरी नहीं लगा सकते है ना। पर हमारे पास एक और तरीका है, ये जो मिडल मोस्ट पॉइंट है ना, इसकी हमें एक पहचान पता है, इस वाले पॉइंट की, इस बीच वाले पॉइंट की हमें एक पहचान पता है, क्या? जितना टाइम यहाँ पे पहुंचने लगता है उतना टाइम यहाँ से वापस नीचे जीरो पर आना है। यस, तो अगर मैं यहां तक का टाइम निकाल लूं तो उसका डबल होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं यहां तक का टाइम निकालूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका डबल होगा, लेकिन यहां तक का टाइम निकालने के लिए यहां तक का कुछ चाहिए, यहां तक का ना अपने पास x है ना y है, क्या है? अरे भाई डिस्टेंस है क्या हमारे पास, यहां तक का, चलो यहां तक का पहली इक्वेशन लगाओ, vy इक्वल टू uy प्लस ayt लगा सकते, यहां तक के लिए है इक्वेशन वाइज सोचो ना, यहां तक का टाइम चाहिए आधे तक का, तो आधे तक का टाइम चाहिए vy इक्वल टू uy प्लस ayt लगा के, तो हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पे मेरे को vy पता है, यहाँ पे मेरे को uy पता है, यहाँ का मेरे को a पता है, a तो सेम ही है और u तो पता है, तो क्या यहाँ का vy पता है? ऐसे सोचो ना, 2D मोशन नहीं पकड़ में आ रहा, नहीं आ रहा ना, मेरे को यहां तक का t चाहिए, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, मैं सेकंड लगाऊं, थर्ड में लगा नहीं सकता क्योंकि उसमें t नहीं है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है या तो ये या फिर ये, है ना, फर्स्ट वाली में बस x वाली भी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो t का कैंसिल कर देगा, तो फिर इसको तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये तो नहीं यूज हो सकती, इसमें तो t खत्म हो जाएगा, ये बची। अब
ये क्या बोलता है कि इतने टी के बाद इतना वी है, यही बोलता है। सर हमको पता है क्या? 0। वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0। क्योंकि उस पॉइंट पे बॉडी ऊपर जाना बंद हो गई, आगे जाना तो बंद नहीं हुई। Vx 0 नहीं है, Vy। तो हमें उस पॉइंट की पहचान पता है, एंड वी कैन नॉट यूज दूसरी वाली इक्वेशन। हम ये नहीं लगा सकते, हम ये नहीं लगा सकते, हम ये नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें y नहीं पता, और ना हम x वाली लगा सकते क्योंकि हमें x नहीं पता। समझ रहे हो? तो ले देके 6 में से सिर्फ एक इक्वेशन बचती है जो लगाई है, इससे t निकालो। 0 u sin थीटा माइनस gt, तो t आएगा u sin थीटा बाई g, u sin थीटा बाई g, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t, तो 2u sin थीटा बाई g। तो देखो कैसे मर्जी कर लो सेम ही आएगा ना, हर बार टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा बाई g। खोल दे। ठीक है, अभी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की अलग से एक्सरसाइज है, मतलब वो पूरी करके आनी है। ठीक है,